Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of chemical thermodynamics, okay? And the topic name is entropy of mixing. तो यहाँ पे अभी हम जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ओके? सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कि कितने तरह के मिक्सिंग होते हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ मिक्सिंग वी जनरली सी इन द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ओके? तो जो सबसे पहला यहाँ पे टाइप होता है वो होता है आपका यहाँ पे सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, ओके? दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, ओके? और जो तीसरा टाइप होता है यहाँ पे वो होता है आपका सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग. एंड दिस इज अ थ्री टाइप ऑफ मिक्सिंग वी जनरली सी इन द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को सेपरेटली पढ़ेंगे कि आपका सॉलिड और सॉलिड में किस तरीके का मिक्सिंग होता है, लिक्विड और लिक्विड में किस तरीके से मिक्सिंग होता है, और सॉलिड और लिक्विड में किस तरीके से मिक्सिंग होता है, ओके? अगर आप यहाँ पे बात करो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में, तो जो सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग है, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड, दे आर बोथ सेम, ओके? बस आपको क्या करना है, आप जो पहला वाला टर्म लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, वो सेम आपको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू आपको लिक्विड यहाँ पे लिखना है, करेक्ट? और इस तरीके से आपका जो दोनों एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है वो दोनों एक साथ आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके? और जनरली जब भी आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग करोगे तो एंट्रोपी का एक टर्म होता है कि आप किसी भी चीज को अगर आप मिक्स करोगे ना, तो वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बाहर जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या आती है, उसके अंदर आती है, ओके? तो ये आपका पूरे सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलता है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग होगा हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, ओके? व्हाट इज द सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, ये सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो ये सॉलिड सॉलिड जो मिक्सिंग है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर आप इसको ले सकते हो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट प्रेशर. जहां पे आपको वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख जाए तो वहां पे आप समझ लेना कि वहां पे आपको क्या यूज हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर यूज हुआ है, ओके? अभी यहाँ पे सपोज हम लोग, हमारे पास दो सॉलिड है, ओके? तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सपोज ए, ये क्या है आपका सॉलिड ए है, ओके? और इसका जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर इसका कुछ यहाँ पे होगा Tn, ओके? अगर आप S1 देखते हो और यहाँ पे इसको हम लोग सॉलिड 1 दिया है, और जो हमारे पास सॉलिड बी है, ओके, उसका अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, ओके? इन जनरली अगर आप कभी भी मिक्सिंग करते हो तो सब वहां पे क्या होता है कि एक का टेम्परेचर हाई होता है और एक का टेम्परेचर लो होता है, तभी वहां पे आपको मिक्सिंग पॉसिबल होगी, वरना वहां पे मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी, ओके? तो जो हमारे पास सॉलिड बी है उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, और टेम्परेचर अगर लो है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीसी से, और इसको हम देंगे S2 देंगे, इसको नाम हमने दिया है S2, करेक्ट? अभी हम क्या करेंगे, दोनों को एक इंसुलेटेड कंटेनर में हम मिक्स करेंगे. इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब ये होता है कि वहां से ना ही आपका किसी भी तरीके का फ्लो ऑफ हीट वहां से बाहर आने जाने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा. inside the container there are two solid will be present, one is S1, okay, and temperature of S1 is high temperature, and another one is low temperature, and this is S2, okay? तो हमारे पास क्या है, दो सॉलिड है, आपके पास पहला सॉलिड ये हो गया और दूसरा सॉलिड ये हो गया मेरे पास, ओके? और इसको हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर मिक्स किया है. ये सपोज आई हैव अ कंटेनर, और ये कंटेनर में मेरे पास क्या है, इंसुलेटेड कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉलिड ए लिया है और मैंने लिया है सॉलिड बी. दोनों को क्या किया है, मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है इस तरीके से, ओके? दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है. इसका टेम्परेचर है मेरे पास Tn है, और इसका टेम्परेचर है मेरे पास T है, वो TC है. ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है और ये आपका किस पे हो रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, करेक्ट? अगर दोनों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो मुझे बताओ कि आपको पता है कि ये फ्लो ऑफ हीट कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऊपर होगा. तो यहाँ पे एक और टर्म आप ऐड कर सकते हो, ओके? और ये होगा आपका फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट? एंड द फ्लो ऑफ हीट इज जनरली सीन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जहां यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि
आपके पास जो ए सॉलिड है उसका हाई टेम्परेचर है और बी सॉलिड का लो टेम्परेचर है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में आपका ये पूरा यहाँ पे मिक्सिंग इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसके बीच में अगर आप मिक्सिंग निकालना चाहते हो तो आप इसकी मिक्सिंग निकाल सकते हो। कैसे, ये देखिए, तो इसका डेल्टा एस क्या आएगा, डेल्टा एस विल बी पहले आपका S1 प्लस आपका डेल्टा S2। ओके, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ डेल्टा एस। जो हमारे पास सॉलिड हमने लिया था, दो सॉलिड लिया था, तो हमने दोनों सॉलिड के टेम्परेचर को यहाँ पे मिक्स कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड वन एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड टू। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बन के आएगी डेल्टा एस की, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू एन सी वी एल एन। यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप S1 देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी एफ अपॉन टी एन। ओके, इज नॉट इक्वल टू एन सी वी एल एन टी एफ अपॉन टी सी। ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी इन कंडीशन ऑफ अगर आप सिंपल सा यहाँ पे मिक्सिंग करते हो सॉलिड सॉलिड का, क्योंकि दोनों सॉलिड के मिक्सिंग में यहाँ पे आपको बहुत सारा डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेगा। और सेम विथ अगर आप यहाँ पे लिक्विड लिक्विड के साथ करते हो। ओके, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप लिक्विड लिक्विड भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, इन बोथ कंडीशन आपका जो मिक्सिंग होगा विल बी सेम। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो मिक्सिंग है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे आपके पास दो हमने क्या लिए थे, सॉलिड लिए थे। पहला आपका सॉलिड नंबर 1 लिया था और दूसरा हमने लिया था सॉलिड नंबर वो बी। ओके, करेक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा था, आपका हीट क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, और ये हीट रिलीज होके कहाँ पे जा रहा था, आपका सॉलिड बी के, ओके, बाय हॉटर बॉडी, करेक्ट। और जो हमारे पास बी था वो क्या कर रहा था, हीट को गेन कर रहा था। करेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास दोनों डिफरेंशिएशन आपके पास बहुत क्लियर तरीके से था कि आपके पास जो ए है वो दैट इज हॉट बॉडी। ओके, एंड हॉट बॉडी कैन रिलीज द हीट फ्रॉम देयर इनसाइड। ओके, एंड बी इज द cold body. Okay, their temperature will be moderate or low temperature. Okay, and low temperature the uh, क्या होता है वहां पे, सिंपली आप कहीं पे भी देखो, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज लो, वो क्या करता है, बाहर से फ्रॉम आउटसाइड वो टेम्परेचर अपने अंदर गेन करने की हमेशा ट्राई करता है। ओके, हमने ए को रिप्रेजेंट किया था किसके साथ, हमने ए को रिप्रेजेंट किया था टी एफ के साथ, और बी को हमने रिप्रेजेंट किया था टी सी के साथ। ओके, हमारे पास टी एफ का जो इक्वेशन था वो था हमारे पास क्यू पी और डेल्टा एच, ये हमारे पास इक्वेशन था, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज। यहाँ पे हमारे पास टीसी का क्या था, क्यू पी और डेल्टा एच, ये दोनों वैल्यू किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और जो हीट को रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करके क्या यहाँ पे हम लोग टी एफ की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी एन एच, ये किसका है, हाई टेम्परेचर का, एच मतलब हाई टेम्परेचर, ये आ जाएगा सीपी हाई टेम्परेचर डेल्टा टी। ओके, ये हाई टेम्परेचर के लिए है, और लो टेम्परेचर के लिए आएगा आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सीपीसी डेल्टा टी। ओके, दिस वन इज फॉर कोल्ड टेम्परेचर एंड दिस वन इज फॉर हॉट टेम्परेचर, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, माइनस एन सीपी डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पे डेल्टा टी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बोला है, तो टी एफ माइनस टी एच। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम आएगा आपका टी सी सी पी सी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी एफ माइनस टी सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा एन एच सी पी एच। ओके, यहाँ पे आप पहले टी एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में आप करो टी एच के साथ, एन एच सी पी एच मल्टीप्लाई बाय टी एच। ओके, इज इक्वल टू एन सी सी पी सी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी एफ माइनस एन सी सी पी सी टी सी। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने, बारी बारी से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद आगे चल के आप इक्वेशन को क्या करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। यहाँ पे आ जाएगा एन एच सी पी एच टी एफ माइनस माइनस एन सी सी पी सी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी एफ इज इक्वल टू माइनस एन सी सी पी सी, ओके, माइनस एन एच
CpHTH। ओके, तो ये दिस इज द इक्वेशन आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको टर्म इस तरीके से लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे कट हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे सिर्फ आपको अगर आप टी एफ की वैल्यू यहाँ से निकालते हो जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन सी सी पी सी, आपके पास टी सी, प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एन एच सी पी एन टी एच। ओके, डिवाइडेड बाय एन एच सी पी एच प्लस एन सी सी पी सी। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड मिक्सर का भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, इन बोथ कंडीशन आपको दोनों में किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होगी। यहाँ पे आपने टी एफ निकाला है। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ पे टी सी भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और दिस विल फॉर एस एस मिक्सिंग के लिए। ओके, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, एस एस मिक्सिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे कि जो आपका यहाँ पे सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग यहाँ पे दिया है, अगर हमने दो सॉलिड को अगर सेम लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, और दो सॉलिड को अगर हमने डिफरेंट लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ सेम सब्सटेंस, ओके, इफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड के कर रहे हैं, और लिक्विड लिक्विड के लिए। अगर आपने सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड में अगर आपने दोनों सेम सब्सटेंस लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका दोनों सेम सब्सटेंस है तो क्या होगा आपके पास सी पी एच इज इक्वल टू सी पी सी हो जाएगा। अगर आपका दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच इज इक्वल टू एन सी, करेक्ट, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपके पास टी एफ की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके पास, एन एच टी एच प्लस एन सी टी सी डिवाइडेड बाय एन एच प्लस एन सी। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपके पास, टी एफ इज इक्वल टू टी एच प्लस टी सी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी इन सेम कंडीशन, और अगर आप डिफरेंट कंडीशन रखते हो तो दोनों कंडीशन में आपके पास ये इक्वेशन आपको बन के मिलता हुआ दिखता है। ओके, चाहे आप सॉलिड सॉलिड लो, दोनों का मिक्सचर लो, या फिर आप लिक्विड लिक्विड हो। ओके, अगर आप सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर लेते हो तो आपके पास एक कॉमन यहाँ पे और टी एफ की वैल्यू आपको मिलती है। ओके, लेकिन अगर आपके पास दोनों सब्सटेंस सेम है, दोनों सॉलिड सेम है, तो उस कंडीशन में आपकी टी एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपका दोनों जो सॉलिड सॉलिड है लिक्विड लिक्विड है, अगर आपका डिफरेंट है तो उस कंडीशन में आपकी जो टीएफ की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, और यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हो कि बोथ द इक्वेशन आर फॉर्म यूजिंग द सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर। उस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो राइट डाउन सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। ओके, और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग is the common example between the ice and water. Okay, suppose we take a container. Okay, in container we fill the water first. Okay, then add some ice cube. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने इसको पूरे वाटर से फिल कर दिया, देन आफ्टर फिलिंग द वाटर मैंने इसके अंदर आइस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ओके, नाउ यू कैन सिंपली say that the ice cube is cooler body, cold body, correct, and water is hot body, correct. And the phenomena of thermodynamic is the temperature is always flow from hot body to cold body. Okay, ये हमें पता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होने वाला है, और इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि when solid mix with solid mix, और फिर या आप कह सकते हो मेल्ट इन लिक्विड। ओके, अगर ये सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर तो ये क्या हो रहा है कि जो हीट ट्रांसफर है आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हीट ट्रांसफर कहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कोल्ड बॉडी से कहाँ पे, आपको हॉट बॉडी की तरफ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका हॉट बॉडी से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कोल्ड बॉडी के अंदर आपका हीट गेन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, हॉट बॉडी कौन सा है, यहाँ पे आपके पास वाटर है, और कोल्ड बॉडी कौन सा है, आपके पास आइस क्यूब है। करेक्ट। अगर आप दोनों कंडीशन को अगर आप क्या करो, यहाँ पे ऐड करो, अगर आप दोनों को आइस प्लस वाटर को अगर आप ऐड करते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके पास आइस है, वो आइस क्या होगा, पहले तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होगा आपका लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये डेल्टा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। ओके, जो आप डायरेक्ट आइस से आप डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। आइस फर्स्ट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, देन वी ईट मिक्स विद द वाटर। ओके, तो ये आपका टीएफ वैल्यू है। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के अंदर एडिशन होगा, जो आपका लिक्विड लिक्विड है दोनों आपका लिक्विड हो जाएगा और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, यानी बोथ विल बी द लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म। तो इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हॉट बॉडी के अंदर वाटर है और कोल्ड बॉडी के अंदर आइस है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे कि दोनों क्या होंगे, विल बी द सेम नेचर, दोनों का कंडीशन क्या होगा, आपका वाटर हो जाएगा। ओके, और इस कंडीशन में अगर आपको कहा जाए कि डेल्टा एस मिक्सिंग अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो क्या निकालोगे, आपके पास डेल्टा एस वन प्लस आपके पास डेल्टा एस टू प्लस आपके पास डेल्टा एस थ्री। ओके, यहाँ पे तीन स्टेट में आपका पूरा का पूरा कन्वर्जन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, पहला है यहाँ पे आपका, ये है आपके पास सॉलिड सॉलिड, करेक्ट, और ये है आपके पास S3 है लिक्विड लिक्विड, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, रिवर्सिबल फेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना चाहते हो फॉर थ्री ऑफ देम, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी एफ डिवाइडेड बाय टी एच प्लस आपके पास डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एम। ओके, प्लस आपके पास एन सी वी एल एन टी एफ डिवाइडेड बाय टी सी। ओके, एंड दिस विल बी द होल इक्वेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, या फिर आप सॉलिड लिक्विड ले सकते हो या फिर आप लिक्विड लिक्विड ले सकते हो, तीनों कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर फाइनल भी निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि टी फाइनल आप निकालो यहाँ पे कैलकुलेशन, तो ये भी बहुत इजी है, आप इस ये भी आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे निकाल सकते हो, ओके, यहाँ पे देखो, जैसे आपको पता है कि क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे जो हॉट बॉडी होता है, ओके, हॉट बॉडी से क्या होता है, आपके पास हीट रिलीज होता है, करेक्ट, और ये हीट रिलीज होके कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपके कोल्ड बॉडी की तरफ, और कोल्ड बॉडी क्या करता है, हीट को गेन कर लेता है। ओके, यही आपको पता है और यहीं तक आप जानते हो। अभी ये दोनों कंडीशन में आप क्या मुझे टी फाइनल निकाल सकते हो, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट को रिलीज कर रहा है, तो माइनस एन सी पी डेल्टा टी, करेक्ट, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी प्लस आपके पास डेल्टा एच एफ आ जाएगा। ओके, और ये किस कंडीशन में हो रहा है, ये कंडीशन में हो रहा है जब सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है आइस में। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉलिड मेल्ट्स इन आइस। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आपका अगर आप मिक्सिंग करते हो, ओके, एंट्रोपी कोई भी होने दो, चाहे आपका सॉलिड सॉलिड होने दो, लिक्विड लिक्विड होने दो, या फिर आपका सॉलिड और लिक्विड होने दो, दोनों कंडीशन में आपका जो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी ट्रांसफर आपको हॉट मतलब हीट, जो हॉटर बॉडी होता है, हॉटर बॉडी से आपको कूलर बॉडी की तरफ देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, कंपेयर विद द आइडियल गैस, यू कैन ऑल्सो कंपेयर विद द आइडियल गैस डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम कहें कि मेरे पास क्या है, एक आइडियल गैस है। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक आइडियल गैस है। अगर मैं आइडियल गैस के साथ यहाँ पे मिक्सिंग करूँ, करेक्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ये ऑलरेडी हमने देखा है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं इन आइडियल गैस इक्वेशन। और ये कोई मतलब ये नहीं है कि अभी हम लिख रहे हैं, ये बहुत पहले से हमने पढ़ा था जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था कि इन आइडियल गैस इक्वेशन
टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम आइसोथर्मल कह सकते हैं, करेक्ट। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोबोरिक कह सकते हैं, ओके। अगर आप इस कंडीशन में अगर आप मिक्सिंग करते हो, डेल्टा एस मिक्सिंग करते हो, ओके, या अगर आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का टर्म ले लेते हो, यहाँ पे आपके जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंथैल्पी ले लेते हो और उसका अगर आप मिक्सिंग करते हो, ओके, तो ये भी जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हो, इसका अगर आप मिक्सिंग करते हो तो ये भी कितना आएगा, आपका जीरो आएगा, ओके। तो ये कंडीशन आपको बहुत क्लियर तरीके से सबसे पहले तो समझनी होगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हो, ओके। कैसे कर सकते हो, जैसे हमने एक लेक्चर में, अगर आप इसके आगे वाला लेक्चर देखोगे ना, वहां पे हमने ये बताया है कि अगर आप यहाँ पे एंट्रोपी पैराडॉक्स हमने लिया था, ओके, मिक्सिंग पैराडॉक्स या ऐसे गिब्स पैराडॉक्स, उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो सेम गैस है, ओके, चाहे आपका ए हो और बी हो, अगर दोनों सेम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका एनर्जी होता है ना वो डिक्रीज होता है। लेकिन वैसे ही अगर आपने गैस को चेंज कर दिया, दोनों गैस अगर डिफरेंट अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी है वो पूरा का पूरा टर्म आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम क्वेश्चन, ओके, बेस्ड ऑन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ओके, देन उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो, सिंपल से क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, ओके, दे आर ऑल मिक्स, ओके, एट 300 Kelvin, okay, temperature. What is the entropy of mixing? Simply they are asking about entropy of mixing. तो यहाँ पे आपको entropy of mixing यहाँ पे आपको find करना है। We know the formula of entropy of mixing, delta S mixing for three different gases is equal to minus R summation of Ni Ln Xi. Okay, this is a delta S mixing for the different type of gases. तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे CO2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 Ln 1/4, ओके, प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 Ln 1/4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 Ln 2/4, ओके। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ थ्री डिफरेंट गैसेस, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आता है वो चेक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 Ln 1/4 प्लस 2 Ln 2/4, ओके। नेक्स्ट इज माइनस आर 2 Ln 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 Ln 1/2, ओके। नेक्स्ट इज माइनस आर माइनस 2 Ln 2 स्क्वायर, ओके, माइनस 2 Ln 2, ओके। इसको हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ओके। माइनस आर, ये क्या आ जाएगा, -4 Ln 2 minus 2 Ln 2, okay. Next is minus r minus 6 Ln 2, okay. And this is a equation for delta S mixing. और यहाँ पे आपको यही फाइंड करना था, डेल्टा एस मिक्सिंग ही फाइंड करना था, और इसका जो फाइनल वैल्यू था वो आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको बताना था, ओके। द फाइनल वैल्यू इज +6 R Ln 2, okay. This is a final value of delta S mixing, okay.
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अंदर आपको ये +6R ln दिया था ऑलरेडी, प्लस नहीं दिया था, सिर्फ 6R ln2 दिया था, तो ये वैल्यू आपको इसी तरीके से फाइंड करनी। ओके, you can see the number of question based on the entropy change in entropy. Okay, or all the question will be same. Okay, not much difference will be seen in this type of question. Okay, especially for entropy and change in entropy or entropy mixing. Okay, if you are having any doubt in this topic, you can comment down on this video. Okay, and you can also contact me with Instagram and Telegram. Okay, if you like my video, please do not forget to subscribe, and you can also share with your friends and tell them to subscribe my channel. Okay, thank you for watching my video. Okay, see you in next video. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।